स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज का। जो बच्चे नया हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे भी आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि 5 पैराग्राफ जो थे छठा कविता का 5 पैराग्राफ का भावार्थ हम आपको बता चुके हैं। आज से बाकी जो 5 बचे हैं उसका भावार्थ देखते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ क्या कहता है? हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती। कवि कह रहे हैं कि जनता जब एक साथ हुंकार भरती है तो महलों की बुनियादें भी क्या होती है, हिल जाती हैं। यानी जनता के हुंकार में इतना ताकत होता है, जनता के हुंकार में, गर्जन में इतनी क्षमता होती है कि राजा के महल को भी क्या करे, उसके बुनियाद को, उसके दावा को, उसकी नींव को क्या कर ले, उखाड़ दे। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की सांसों में इतना बल होता है कि चाहे तो राजा के ताज को हवा में उड़ा ले जाए। आपने सुना होगा, फूंक देंगे उड़ जाओगे। तो वही हाल है कि जनता की सांसों में इतना ताकत है कि अगर एक बार एक साथ जनता सांस ले ले तो उसकी ताकत से, उसके बल से जो है राजा का ताज हवा में क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ। कवि कह रहे हैं कि जनता का रास्ता रोक सके आज समय में भी इतना ताव नहीं, समय में भी इतनी ताकत नहीं, समय में भी इतनी क्षमता नहीं है कि वह जनता का क्या कर सके, रास्ता रोक सके। वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। जनता जिधर चाहती है काल उस ओर क्या होता है, मुड़ता चला जाता है। जनता जिधर चाहती है काल उस ओर क्या होता है, मुड़ता है। अर्थात आज समय भी मुड़ रहा है, किसके इशारे पर, जनता के इशारे पर। यानी सीधा बात है कि समय आज किसकी मुट्ठी में है, जनता की मुट्ठी में है। जनता जिधर चाह रही है समय को उधर मोड़ रही है। समय भी आज किसके अनुसार चल रहा है, जनता के अनुसार। और आप जानते होंगे समय जिसके साथ है समझिए सब कुछ उसके हाथ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार। सैकड़ों हजारों, यहाँ शताब्दी का मतलब सैकड़ों, अब 2 एक छोटा समय है। सहस्त्राब्द, सहस्त्र वर्षों, 1000 वर्षों, सहस्त्र का मतलब 1000 होता है। ठीक है, अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्दों का अंधकार, सैकड़ों हजारों वर्षों से जो भारत में अंधकार छाया था, गुलामी का, शोषण का अंधकार, बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। वो अंधियारी रात अब बीत गई है, अब अंबर जो है, आसमान जो है, आग उगल रहा है। ठीक है, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, ये और किसी का कमाल नहीं बल्कि जनता के अजय स्वप्नों का कमाल है। अजय का अर्थ क्या होता है? जिसकी पराजय ना हो उसको कहते हैं अजय। देखिएगा जब क्रिकेट मैच होता है तो उसमें पहले ही न्यूज़पेपर वगैरह में छपता है कि पिछले 4 मैचों से या पिछले 10 मैचों से भारत की टीम जो है पाकिस्तान के खिलाफ अजय है। अजय मतलब हारी नहीं है। तो अजय किसको कहते हैं? जिसे जीता ना जा सके या जिसे हराया ना जा सके, दोनों का सेंस एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चीरते तिमिर का, तिमिर मने अंधकार, का वक्ष मने छाती उमड़ते आते हैं। कवि कहते हैं कि भारतीय जनता जो है, या जो जनता है, अंधेरे की छाती को चीरते हुए लगातार क्या कर रही है, आगे ही आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। सबसे विराट, विराट मतलब विशाल या भव्य, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। इस संसार का, इस विश्व का सबसे विराट, सबसे भव्य, सबसे विशाल जनतंत्र क्या हो गया, आ पहुंचा है। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। 33 माने 33 कोटि का मतलब करोड़। 33 करोड़ सिंहासन क्या करो, तैयार करो। सिंहासन 1-2 नहीं, 33 करोड़, क्योंकि लोकतंत्र में सबकी हिस्सेदारी बराबर होती है। लोकतंत्र में देश का राजा, देश का शासक जो है कोई भी बन सकता है। तो 33 करोड़ जनता है, तो 33 करोड़ जनता में से कोई भी बन सकता है। इसीलिए 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, सबका मान बराबर है। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। कवि कह रहे हैं कि आज राज्याभिषेक होगा, लेकिन आज अभिषेक राजा का नहीं होगा, किसका होगा, प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। मुकुट भी अगर धरा जाएगा, राज मुकुट जो धरा जाएगा वो भी 33 कोटि जनता, यानी देश की प्रत्येक जनता के सिर पर मुकुट धरा जाएगा। यानी देश का राजा बनेगी देश की प्रत्येक जनता।
33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। ठीक है, ये 3 पैराग्राफ हुए, बाकी के 2 पैराग्राफ तुरंत हम आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं अंतिम 2 पैराग्राफ क्या कहता है इसमें। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, भारतीय जनता को बता रहा तो कि तू आरती लेकर किसे ढूंढ रहे हो। मंदिरों में राज प्रसादों में तहखानों में, मंदिरों में राज प्रसाद अर्थात राजा का महल, तहखाना अर्थात मस्जिद वगैरह, मंदिरों में राज प्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। कवि कहते हैं कि भारत के देवता को किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में या किसी राजमहल में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। भारत के देवता जो है इनमें से कहीं नहीं मिलेंगे, न मंदिर में मिलेंगे, न मस्जिद में मिलेंगे, और ना ही आपको राजा के महल में मिलेंगे। मिलेंगे कहाँ? देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं। भारत के देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए मिलेंगे, भारत के देवता कहीं खेतों खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे। अर्थात भारत के देवता कौन है? भारत के देवता होंगे आपको मजदूर और दूसरा किसान। भारत के देवता 2 ही हैं, एक मजदूर और दूसरा किसान, और ये दोनों कहाँ मिलेंगे? कहीं खेतों में खलिहानों में काम करते हुए, तो कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए। नेक्स्ट देखते हैं, फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं। कवि कह रहे हैं कि फावड़ा और हल यानी फहुरा और हल जो है वो राजदंड बनेगा, अर्थात राजा का हथियार बनेगा। जैसा कि हर राजा का कोई ना कोई हथियार होता है, किसी का तलवार होता है, किसी का तीर धनुष होता है, किसी का भाला होता है। तो उसी प्रकार से भारत के जो राजा बनेंगे उनका हथियार कौन बनेगा? फावड़ा और हल। धूसरता सोने से सिंगार सजाती है। धूसरता यानी मिट्टी, धूसरता यानी मिट्टी से लिपटे हुए को धूसरता कहा जाता है। धूसरता सोने से सिंगार सजाती है। कल तक जो भारत की जनता, जो भारत के लोग मिट्टी से सजे रहते थे, आज वही किससे सिंगार सजाएंगे? सोने से। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। समय 2 राहे पर खड़ा है और ये जो रथ आ रहा है, समय का रथ, घर घर नाद करते हुए, उच्च ध्वनि करते हुए, उस ध्वनि को सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करके हटो क्योंकि जनता आ रही है। अगर तुम खुद नहीं हटोगे तो जनता तुम्हें शासन से, जनता तुम्हारी गद्दी से क्या करेगी? हटा देगी। तो यही था दिनकर की कविता जनतंत्र का जन्म का भावार्थ। कैसी लगी आपको ये कविता? कैसा लगा इसका भावार्थ? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें। लाइक, कमेंट, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।